सऊदी अरब दुनिया का सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ मुल्क बनने जा रहा है। जी हां, एक ऐसा मुल्क जिसकी दुश्मन से हिफाजत के लिए एटम बम है और किसी हमले से मुकाबले के लिए उसके साथ खुद अमेरिका खड़ा होगा। सही सुना आपने, सऊदी खुद को इस तरह तैयार कर रहा है कि मुसीबत के वक्त उसके लिए लड़ने दो ताकतवर देश खड़े हो जाएंगे। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था। इस डिफेंस डील के तहत अगर एक देश पर हमला होगा तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। ये सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है, इसमें सैन्य ट्रेनिंग, हथियारों की सप्लाई, वॉर प्रैक्टिस और तकनीकी सहयोग की संभावनाएं भी हैं। इस डील के बदले पाकिस्तान का एटम बम सऊदी की हिफाजत कर सकेगा, यानी सऊदी अपने आप दोस्त की बदौलत एटमी ताकत बन गया। अब खबर है कि सऊदी इसी तरह की डील अमेरिका के साथ करने की कोशिश कर रहा है ताकि खुद को सबसे मजबूत मुस्लिम देश के रूप में पेश कर सके। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद अगले महीने व्हाइट हाउस दौरे पर जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस दौरान डील फाइनल हो सकती है। अगर डील के मुताबिक ये तय हो गया कि सऊदी पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा तो सऊदी भी अपने आप अमेरिका की तरह ताकतवर बन जाएगा। अखबार ने सूत्रों के हवाले से जारी रिपोर्ट में कहा है कि ये डील कतर के हालिया अमेरिकी समझौते जैसी हो सकती है। कतर डील में कहा गया था कि कतर पर किसी भी तरह का आर्म्ड अटैक अमेरिका के लिए भी खतरे की तरह माना जाएगा। ये डील तब हुई है जब इसराइल ने दोहा में हमास के नेताओं को मारने की कोशिश की थी और सीधा कतर की राजधानी के रिहायशी इलाकों में हमला कर दिया था। हालांकि अमेरिका के साथ सऊदी के पुराने ताल्लुकात हैं और सऊदी में भी अमेरिकी बेस मौजूद हैं। आज भी अमेरिका ही इस्लामिक किंगडम सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेता है। इसके बदले में सऊदी अपना तेल डॉलर्स में बेचता है और ये समझौता 1974 में ही हो गया था, जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है। वैसे तो सऊदी अमेरिका डिफेंस कोऑपरेशन बरसों पुराना है, लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान के साथ हुए करार जैसी बात जुड़ जाएगी तो सऊदी को अरब खित्ते में एक बहुत बड़ी मजबूती मिल जाएगी। सऊदी अरब लंबे वक्त से अमेरिका से ऐसी गारंटी चाहता रहा है जैसी कि कतर को मिली। इसका मकसद ये भी है कि वॉशिंगटन के जरिए सऊदी अरब और इसराइल के बीच रिश्तों को सामान्य किया जा सके। इसी साल मई में सऊदी दौरे के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की तारीफ भी की थी। साथ ही कहा था कि सऊदी को जल्द ही अब्राहम समझौते के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत कर लेना चाहिए। हो सकता है कि गजा में हालात सामान्य हो जाने के बाद सऊदी ये कदम उठा भी ले, क्योंकि पड़ोसी मुल्क यमन के ईरान हिमायती अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं से मिल रहे चैलेंज और ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के साथ ही ग्रेटर इसराइल बनाने की राह पर चल पड़े इसराइल को थामने के लिए भी सऊदी को मजबूत साथियों की दरकार है। ऐसे में अमेरिका और सऊदी में पाकिस्तान सऊदी जैसी डील मुमकिन है और ये इस इलाके में अमेरिका को भी रणनीतिक मजबूती दे सकती है।